दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में जो है ना क्या करना पड़ता है कि अगर दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और 4:9 दिया हुआ है उनका अनुपात, तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त ये हुआ, एक वृत्त और होगा, दो वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा। तो इसमें दोनों की त्रिज्याएं क्या होगी, अलग अलग होगी। तो एक का त्रिज्या के लिए जो आर लिखते हैं एक को अलग लिख देते हैं, बड़ी आर। अब इसका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात मतलब बटे होगा, समझ के चलिए। तो यहाँ पर अनुपात दिया है 4:9, तो 4/9। यहाँ देखिए आपका पाई पाई कट गया, यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू है समझिए 4 और आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी है 9। तो अगर ये आर का मान निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट पहनेगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा आर निकालेंगे इधर और इधर भी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 के ऊपर में रूट और फिर इसके ऊपर में भी 9 के ऊपर में रूट। तो इसके हिसाब से आर का वैल्यू निकल जाएगा 2 और इसके हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर 3। तो इसको लिख सकते हैं आप 2:3। या ना तो फिर एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9, तो उनका त्रिज्याओं का अनुपात जब पूछेगा तो आपको इधर ऐसा कुछ बनाना नहीं है। बस क्या करना है, ये जो 4 है ये 4 2 का है वर्ग है ना, और इसका वर्ग 3 है, तो 2:3। बस इतना भी करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। मतलब 3 व्यक्ति जो दौड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम में एक को लगता है 2 घंटा उस चक्कर को पूरा करने में, और एक को 4 घंटा और एक को 6 घंटा लगता है, अलग अलग तरीके से। लेकिन ये तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, मतलब कितना होगा। तो अब देखिए तीनों अपने अपने जगह से दौड़ना शुरू करता है, कोई अलग अलग समय पे लेता है, लेकिन जब दौड़ना शुरू करेगा तो तीनों एक ही जगह पर कब मिलेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो अलग अलग समय दिया हुआ है 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। बस जो एलसीएम निकलेगा वही उसका प्रस्थान बिंदु पर मिलने का समय हो जाएगा। तो देखिए क्या है, 2 घंटा, 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम ले लीजिए आप। तो यहाँ पर होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इसका एलसीएम हो गया भाई 12। तो इसका आंसर होगा 12 घंटा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, वृत्त का त्रिज्या को क्या किया जाए भाई, दुगुना है ना, कर दिया जाए, तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको परिधि का फॉर्मूला याद होना होगा। वृत्त की परिधि 2πr। बहुत बढ़िया। देखिए अब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो पहले त्रिज्या मान लेते हैं किसी वृत्त का, जो वृत्त पहले है उस वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं r है ना, r है त्रिज्या, त्रिज्या का मान ही उसका क्या है, r है। या ना तो फिर आप 1 भी मान सकते हो, वृत्त का त्रिज्या जो है, त्रिज्या उसको 1 मानते हैं, मान लो 1 मानेंगे, तो परिधि क्या होगा इसका 2πr। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 पाई, और पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, और r का वैल्यू 1 है, इतना होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। लेकिन पहले कह रहा है कि पहले वाला वृत्त का त्रिज्या और दूसरे वाला वृत्त का त्रिज्या को पहले वाला वृत्त के त्रिज्या के बनिस्पत दोगुना कर दिया जाए। दोगुना कर दिया जाए तो पहला है 1, अब उसको क्या करेंगे, दूसरा वाला वृत्त के लिए दुगुना कर देंगे, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना होगा, तो 2 होगा। तो दूसरे वाले त्रिज्या का जो है त्रिज्या
कितना होगा 2 हो जाएगा। 2 गुना होके क्या हो गया 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला का था 1, उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। तो दूसरा वाला का त्रिज्या कितना हो गया भाई 2, और पहला का त्रिज्या कितना था 1 और दूसरा का त्रिज्या 2। अब इसका परिधि कितना होगा, तब इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r, मतलब हो गया 2 गुना पाई गुना 2, मतलब हो गया क्या 2 गुना 4 पाई। और यहाँ पर इसका कितना हो गया 2 गुना 1 यानी कि 2 पाई। पहला वाला का परिधि कितना होगा 2 पाई और दूसरा वाला का 4 पाई। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का अनुपात निकालना है, नया और पुराना। तो नया वाला का पहले लिखेंगे, पुराना वाला का बाद में लिखेंगे, क्योंकि नया वाला को पहले कहा है तो नया वाला को ऊपर लिखेंगे। तो नया वाला वृत्त का परिधि क्या है 4 पाई, 4 पाई और बटे, अनुपात निकालना है तो बटे लिखेंगे। और ये नया हुआ और पुराना वाला कितना है 2 पाई। अब देखिए ये पाई पाई खत्म है ना, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इसका वैल्यू निकल रहा है 2:1। ये देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, निश्चित है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम में आना ही आना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए आधी, तो मान लेते हैं कि पहले वो क्या था 2 था, जिसको आधा कर सकोगे उसको मानो, वैसा मानो। मान लेते हैं कि पहले वाला का त्रिज्या जो पुराना वाला था उसका क्या है 2 है, ठीक। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे। पाई कितना है भाई, पाई को पाई ही रहने देंगे, r 2 है, तो इसका मतलब 2 दूना 4 पाई, ठीक। ये कब वाला है पुराना वाला। फिर नया वाला में क्या कहता है, उसका आधा कर दिया जाए। आधा कर दिया जाए मतलब किसका, त्रिज्या का आधा कर दिया जाए। तो चलिए त्रिज्या को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी त्रिज्या ये पहला वाला त्रिज्या है और ये दूसरा वाला नया वाला, इसका त्रिज्या हो जाता है 2 का आधा करेंगे तो 2/2 होगा, तो आधा हुआ तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हुआ नया वाला का त्रिज्या हो गया 1, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 लिखेंगे और पाई लिखेंगे और r को 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाता है भाई 2 पाई। अब क्वेश्चन में कहता है तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या कहा गया है पुराने तथा नए, तो पुराने वाले को ऊपर लिखेंगे, नए वाले को नीचे लिखेंगे, तो ई नया हुआ और ये पुराना हुआ। तो पुराना वाला है 4 पाई, 4 पाई को ऊपर लिखेंगे है ना, बटे दूसरा वाला का 2 पाई। ये देखिए पाई पाई खत्म, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तब हो गया कितना 2:1। 2:1 देखिए यहाँ पे बी आंसर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि दी गई है यहाँ पे 44 मीटर, तो हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि हमको दिया हुआ है 44, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो इसका वैल्यू है 44। हमको यहाँ से क्या निकालना है r का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए इससे काट लीजिए 22 दूना 44, अब r निकालेंगे तो 22 यहाँ है ही और इसका ये पाई जो है उस पार जाना है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, तो गुना लिख करके 7/22 लिख देंगे, ये 22 कैंसिल, तो r का वैल्यू निकल जाता है भाई 7। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसका आंसर होगा 7 मीटर। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है ना, समझिए बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम कंफर्म इस टाइप का क्वेश्चन रहना ही रहना एक ठो। तो इसमें क्या करना है, देखिए आपको विकर्ण दिया हुआ है, किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो आप वर्ग का विकर्ण
वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है 16√2। ये क्वेश्चन में है दिया हुआ है। और वर्ग का विकर्ण होता है, इसका फॉर्मूला को याद रखिएगा आप लोग, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना एक भुजा, √2 गुना एक भुजा, और इसका वैल्यू ही है 16√2। ठीक है। अब ये जो 16√2 है, तो अब देखिए हमको एक भुजा का मान निकालना है। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि भाई एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो आप क्या करो, √2 और √2 यहाँ से कट गया, क्योंकि इस पार से अगर उस पार भेजेंगे तो ये गुना में उस पार जाएगा तो ऑलरेडी भाग हो जाएगा, भाग होगा तो कटेगा, तो हम वैसे नहीं लिख करके इसको डायरेक्टली काट देंगे यहाँ से। तो एक भुजा इधर बचा, एक भुजा का वैल्यू निकालना है, तो एक भुजा बराबर 16 निकल गया, उधर 16 बचा। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी जा रहा है। क्वेश्चन में है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ परिमाप नहीं दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, अर्धवृत्त कर दिया है। तो जो वृत्त का परिमाप होगा उसका आधा होगा, तो आधा को ही हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया है। तो एक बात यहाँ याद रखिए, अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया है ना, तो वृत्त का पूरा वृत्त का जो रहता है परिमाप क्या होता है, 2πr। अब 2πr हुआ पूरा का, तो आधा का कितना होगा, उसका आधा होगा ना। तो आधा के लिए कैसे करेंगे, जैसे देखिए 2πr होता है ये पूरा का परिमाप, इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे, आधा होगा ना। तो समझिए 2 से कट गया, तो ये जो पाई और आर निकला ये अर्धवृत्त का परिमाप हुआ। लेकिन देखिए इसमें भी कुछ कमी है, हम लोग वृत्त ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा बनाते हैं वृत्त, ये पूरा का परिमाप हो गया क्या, ये पूरा का क्या हुआ, परिमाप हुआ। लेकिन इसको आधा करेंगे तो आधा यहाँ से होगा, ये देखिए ऐसे आधा होगा। तो आधा जो हुआ तो यहाँ से यहाँ तक को ही हम लोग निकाल पाए। बात आ रहा है समझ में। तो हमको कहाँ से चाहिए, हमको परिमाप का मतलब क्या होता है कि उनके किनारे किनारे सब तरफ से घेराबंदी करना, वही परिमाप है। तो हम ये जो जगह छोड़ रहे हैं ना, ये जगह जो छोड़ रहे हैं, तो इसका भी तो नाप चाहिए भाई, इसको भी तो घेरेंगे, नहीं तो इधर से जो क्या रहेगा, ऐसे रहेगा तो खुला रह जाएगा ना। तो इसके लिए भी हम लोग नाप बताएंगे और निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, त्रिज्या को डबल करना पड़ता है, त्रिज्या को डबल त्रिज्या हो करके यहाँ से यहाँ तक आएगा। एक त्रिज्या यहाँ है, एक त्रिज्या यहाँ है, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या त्रिज्या जोड़ना पड़ेगा, इसको भी मतलब ढकने के लिए 2 त्रिज्या। तो यहाँ पर हम पाई आर के साथ +2r कर सकते हैं, तब जाकर के अब ये अनकम्प्लीट था अर्धवृत्त का परिमाप के लिए, अब हुआ ये कंप्लीट। तब इसमें हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे 36। ठीक है। अब देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में आर को हमने ले लिया, यहाँ क्या बचा पाई, और यहाँ क्या बचा 2 बराबर 36। अब यहाँ आर को रहने देते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 +2 बराबर 36। इस दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा, 7 लेंगे, यहाँ 22 और यहाँ 14 बराबर 36। यहाँ आर है, यहाँ क्या होगा, जोड़ के देखिए तो 4 2 6, 2 और 1 3, 36/7, और यहाँ आर बराबर 36। यहाँ आ जाइए थोड़ा, आर निकालेंगे तो ये उस पार जाके क्या हो जाएगा, गुना है इस आर के साथ में। हमको आर का ही ना वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में कहा है भाई त्रिज्या क्या होगी, तो हमको आर निकालना है। तो आर को छोड़ देंगे इधर, और बराबर के दूसरे साइड में किसको भेजेंगे, 36/7 को। ये गुना में है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो क्या करते हैं, आर बराबर 36 गुना 7/36, ये 36 कैंसिल, तो आर निकल जाता है आपका 7। इस प्रकार से देखिए त्रिज्या निकल गया आपका। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहने के लिए हमारे गोल्डन जीवन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।